वेलकम टू पीसी क्लासेस बच्चों। इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के क्लास 10 का चैप्टर 1 का पार्ट 2। जो पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, ये है इस वीडियो का पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहले बोला जा रहा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है वो चीज़ हम लोग को जानना है। तो सबसे पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, किसी भी चीज़ को जुड़ना, उसी को क्या बोला जाता है, संयोजन। नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ चीज़ जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या चीज़ जुड़ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या बोला है, वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर के एक ही उत्पाद का निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल में क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई दो पदार्थ है, पहला पदार्थ मान लीजिए ए है, ठीक है, और दूसरा पदार्थ को हम लोग मान लेते हैं बी। अब ये दोनों मिल करके, ये क्या है, ये दोनों तो अभिकारक है, ये दोनों मिल करके कोई उत्पाद बना रहा है जिसका नाम है ए बी। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है, यानी ए और बी जब मिल रहा है तभी तो ए बी का निर्माण हो रहा है ना। तो इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके सिर्फ एक ही तरह का उत्पाद बनाएगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, सिर्फ एक ही उत्पाद बनाएगा, उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसका हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, Mg+O2 क्या बनाएगा, MgO, जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं H2+O2 तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, यानी कि जल का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस सभी अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं, सभी अभिक्रिया में एक है और एक है, यानी एक और एक दो पदार्थ है। ये दोनों पदार्थ मिलकर के सिर्फ एक ही तरह का पदार्थ का निर्माण कर रहा है, सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें भी देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, जल का निर्माण कर रहा है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, A+B, ए हो गया एक पदार्थ, बी हो गया दूसरा पदार्थ, दोनों पदार्थ जब मिला तो क्या बनेगा, AB। ठीक है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये सारा अभिक्रिया जो ऊपर में देख रहे हैं सब में हीट रिलीज होगा, सब में ऊष्मा का उत्पादन होगा, सब में ऊष्मा निकलेगा। तो ऊष्मा वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पादन हो या ऊष्मा निकले या ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या बोला जा रहा है, वैसे अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊपर में जितना भी अभिक्रिया सब में ऊष्मा निकलेगा, सब में ऊष्मा निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए हम मैग्नीशियम रिबन को, ऊपर का पहला ही एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनेगा ही और साथ में हमारा हीट भी निकलेगा, यानी कि ऊष्मा भी निकलेगा। तो जितना भी संयोजन अभिक्रिया है, जितना भी संयोजन अभिक्रिया को ले लीजिए, चाहे ये अभिक्रिया लीजिए, चाहे ये लीजिए, या फिर H2 और O2 वाला अभिक्रिया लीजिए, सब में ऊष्मा का उत्पादन होता है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पादन हो या फिर ऊष्मा निकले उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना भी संयोजन अभिक्रिया होता है सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए और एक चीज क्या है, इसमें सभी संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। सभी संयोजन अभिक्रिया, जितना भी संयोजन अभिक्रिया ले लीजिए
संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करे, सभी संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता हो, उसको बोलते हैं क्या? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होता था कि दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करता था। अब वियोजन में क्या है? एक पदार्थ रहेगा और ये टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है, मतलब कि जस्ट उल्टा होता है। तो इसको हम लोग कुछ रिएक्शन के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी कोई पदार्थ है, ए बी कोई पदार्थ है, ठीक है। जब हम इसको गर्म किए तो ये बन गया, ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। तो इस तरह का जो भी अभिक्रिया होता है सबको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा के द्वारा ये ए बी को तोड़ने का काम हो रहा है, जिसमें ए अलग हो जा रहा है और बी अलग हो जा रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है? वियोजन अभिक्रिया, टूट रहा है। टूटना को ही बोलते हैं वियोजन, ठीक है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे, उसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब इसका कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे कि वियोजन अभिक्रिया है क्या। जैसे मान लीजिए आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, CO3 को जब आप हीट कीजिएगा तो बनेगा CaO। CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर एक और चीज बनेगा CO2। तो इसमें हुआ क्या? हम लोग हीट दिए, इसको तोड़ने के लिए हीट दिए, हीट मेरा निकला नहीं, यानी ऊष्मा मेरा निकला नहीं। ऊष्मा जब हम दिए तब ये दोनों CaO और CO2 में टूटा। तो इस तरह का जितना भी अभिक्रिया होता है सबको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया भी तीन तरह का होता है। वियोजन अभिक्रिया तीन तरह का होता है। कौन कौन अभिक्रिया है उसको हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, एक होता है उष्मीय वियोजन, यानी कि इसमें ऊष्मा का उपयोग किया जाता है किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए, हीट का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट FeSO4। FeSO4 को क्या किए? हीट किए, गर्म किए। FeSO4 को हीट किए तो बनेगा Fe2O3, बन जाएगा मेरा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। यानी फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट किए, फेरस सल्फेट कैसा अवस्था में होता है? सॉलिड अवस्था में होता है, ठीक है, ठोस की अवस्था में पाया जाता है। फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट किए तो क्या बन गया? फेरस ऑक्साइड बन गया। आयरन ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ये भी सॉलिड अवस्था में मिलता है, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में पाया जाता है। SO2 गैसियस फॉर्म में, यानी कि गैस के फॉर्म में मिलता है। SO3 भी गैसियस के फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब ये हुआ, जब फेरस सल्फेट के विलयन को हम लोग जब गर्म किए ना, तो फेरस ऑक्साइड बना, फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। तो ये हुआ उष्मीय वियोजन, यानी कि इसमें इस पदार्थ को तोड़ने के लिए, FeSO4 को तोड़ने के लिए हम लोग क्या दिए? हीट दिए। तो हीट दिए, यानी ये इसको हम लोग एक और अभिक्रिया बोल सकते हैं ऊष्मा शोषी, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण किया गया FeSO4 के द्वारा और बना हमारा Fe2O3 SO2 और SO3, ठीक है। दूसरा आता है प्रकाशीय वियोजन। इसमें क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। यानी कि इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू रिएक्शन के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। आप ले लीजिए AgCl को। AgCl का मतलब क्या हुआ? सिल्वर क्लोराइड। यह व्हाइट होता है, व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। तो जब, और ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। जब इसको सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तब क्या हो जाएगा? Ag अलग हो जाएगा, यानी सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। ये प्रकाशीय वियोजन क्यों हुआ? क्योंकि इसको हम लोग हीट नहीं दिए, ये सनलाइट के थ्रू काम किया। सनलाइट का मतलब क्या होता है? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति। बस इसको खुले प्लेट में आप रख दीजिए AgCl को बाहर सनलाइट में, तो Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो इस तरह का जो भी अभिक्रिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। अब आते हैं विद्युत वियोजन। इसमें भी पदार्थ टूटता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें पदार्थ को तोड़ने के लिए हम लोग विद्युत का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पदार्थ है,
NaCl ले लीजिए, NaCl, NaCl को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसको विद्युत अपघटन करके तोड़ा जाता है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन के द्वारा इसको हम लोग तोड़ते हैं, यानी Na को अलग करेंगे और Cl को अलग करेंगे, तब क्या हो जाएगा, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला में क्या किए हम लोग, विद्युत पहला वाला में हम लोग हीट दिए, यानी उष्मा का उपयोग किए इस पदार्थ को तोड़ने के लिए, तो इसलिए ये उष्मीय वियोजन कहलाया। दूसरा में प्रकाश का उपयोग किए इसको तोड़ने के लिए, तो ये इसलिए ये प्रकाशीय वियोजन की कहलाया। और तीसरा में विद्युत का उपयोग किए हम लोग NaCl को तोड़ने के लिए, इसलिए विद्युत वियोजन कहलाया। तो वियोजन अभिक्रिया मेनली 3 तरह का होता है, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, उष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया इसको बोला जाता है जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस एक एग्जाम्पल इसका, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किए थे हम लोग, हीट किए थे, तो ये उष्मा दे नहीं रहा है, बल्कि इसको हम लोग तोड़ने के लिए उष्मा को इसको दे रहे हैं। उष्मा इनपुट है, उष्मा आउटपुट नहीं है, उष्मा यहाँ पे इनपुट किया जा रहा है, तब ये CaO अलग हो जा रहा है और CO2 अलग हो जा रहा है। तो इस तरह का जो भी अभिक्रिया हो जिसमें उष्मा दिया जाए पदार्थ को तोड़ने के लिए, उसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जितना भी वियोजन अभिक्रिया है, सभी को हम लोग बोल सकते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि सब में उष्मा को उष्मा दिया जाता है, ठीक है, उष्मा दिया जाता है पदार्थ को तोड़ने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक तो होता है उष्मा द्वारा वियोजन, दूसरा होता है प्रकाश के द्वारा वियोजन और तीसरा होता है विद्युत के द्वारा वियोजन। बढ़ते हैं आगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन का क्या मतलब हुआ, विस्थापन का मतलब हुआ कि कोई पदार्थ, कोई शक्तिशाली पदार्थ है, मान लीजिए AB है, ठीक है, और ये है आपका C, ठीक। अब AB जो है ये A से शक्तिशाली है C, तो अब ये क्या करेगा, B C हो लेगा और A को अलग कर देगा, A को अलग कर देगा। इसका मतलब ये हुआ ये ज्यादा स्ट्रोंग था तो ये इसके साथ जुड़ गया, और A कम स्ट्रोंग था तो A को हटा दिया, A को विस्थापित कर दिया कौन, C, इसलिए ये हुआ विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मेनली क्या होता है, इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, ठीक है। मतलब कि ज्यादा जो इसको बोल सकते हैं ज्यादा जो मजबूत तत्व है वो कम मजबूत तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, मक्खी की तरफ फेंक के बाहर फेंक देता है, ठीक है, मक्खी की तरफ उठा के बाहर फेंक देता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। रिएक्शन के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए Zn है, ठीक है, Zn को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, CuSO4 के विलयन में डालेंगे, तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में देखिए Zn कहाँ पे है और Cu कहाँ पे है, तो Zn आप देखिए Zn कहाँ है, Zn यहाँ पे है, इस जगह पे Zn है, देखिए Zn यहाँ पे है, यहाँ पे Zn है। Cu कहाँ पे है, तो Cu नीचे है। तो इसका मतलब जो ऊपर है, इस ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है सक्रियता श्रेणी, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उससे नीचे उससे कम, उसके नीचे उससे कम, मतलब जैसे ही नीचे आ रहे हैं सक्रियता श्रेणी जो है तत्वों का घटता जा रहा है, ठीक है। तो चूंकि Cu नीचे है, Zn ऊपर है, तो Zn Cu को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। इसका मतलब ये हुआ SO4 के साथ कौन जुड़ जाएगा, SO4 के साथ जुड़ जाएगा Zn SO4 हो जाएगा, और ये जो Cu था Cu को क्या करेगा, बाहर हटा देगा, ठीक है, Zn SO4 प्लस Cu। इसका मतलब क्या हुआ, Zn अधिक क्रियाशील तत्व है, कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, और ये कॉपर सल्फेट का यौगिक है, तो Zn कॉपर को बाहर कर दिया कॉपर सल्फेट के विलयन से। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब और एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने का कोशिश कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम Mg को ले लेते हैं, मैग्नीशियम को, ये रहा मैग्नीशियम। अगर यहाँ पे हम डाल लेते हैं मैग्नीशियम को Mg, ठीक है। अब इसके साथ में कौन, इसके साथ में भी CuSO4 को ले लेते हैं, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट। अब ये क्या बनेगा आप ही बताइए। देखिए ध्यान से सक्रियता श्रेणी को देखिएगा तो मैग्नीशियम कहाँ पे है, यहाँ पे है। कॉपर कहाँ पे है, कॉपर बिल्कुल ही नीचे है। तो क्या करेगा, फिर से कॉपर को हटा के फेंक देगा, बाहर फेंक देगा, और मैग्नीशियम किसके साथ जुड़ जाएगा, SO4 के साथ। तो बनाएगा क्या, मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, MgSO4 प्लस ये जो Cu था ये बाहर निकल जाएगा, Cu बाहर। तो इस तरह का जो भी अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे।